रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना की शादी एक बहुत ही गरीब आदमी से हुई थी, जो कि दिन रात मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन रामू का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए अर्चना दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती। जिस मालकिन के यहाँ वो काम करती वो बहुत अमीर थी, साथ ही घमंडी भी। उसे अपने पैसों पर बहुत नाज था। वो हर वक्त अपनी अमीरी का रौब दिखाया करती। एक दिन अर्चना किचन में बर्तन धो रही थी, तभी उसके हाथ से एक कप टूट जाता है। कप टूटने की आवाज सुनकर मालकिन शालू किचन में आती है और अर्चना से कहती है, अरे नासपीटी, ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता भी है ये कप कितना महंगा था? तूने एक झटके में से तोड़ दिया। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो मेरे हाथ से फिसल गया। हाथ से फिसल गया हो या तूने फेंका हो, टूटा तो तेरे हाथ से ही है ना। अब इसका नुकसान तुझे ही भरना होगा। मैं तेरी सैलरी से पूरे 2000 रुपए काट लूंगी। लेकिन मैडम जी, ये कप तो बस 20 रुपए का आता है, तो आप 2000 क्यों काटेंगी? तुझे बड़ा पता है ये कप कितने का आता है? मैंने खुद ये कप अमेरिका से मंगवाया था, तब ये कप बहुत महंगा है, इसलिए मैं तेरी पगार से बस 2000 रुपए ही काट रही हूँ। अब चुपचाप यहाँ से सब साफ कर। लेकिन मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। आप सब जानती हैं मेरे परिवार के बारे में। मेरे पति के दोनों पैर टूटे हैं, वो अपाहिज हैं। अगर मुझे इस बार पूरी पगार नहीं मिलेगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? मेरे पति की दवाई, मेरी बेटी की पढ़ाई और सब कैसे संभालूंगी? मैंने क्या तेरे और तेरे परिवार की जिम्मेदारी ली है जो इन सब के बारे में मैं सोचूंगी? तूने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी, तो कर अब अगर तूने एक लफ्ज और फालतू बोला तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी और एक पैसे भी नहीं दूंगी। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करना, मैं सब काम कर देती हूँ, आप बस मुझे यहाँ से निकालना मत। इतना कहकर अब शालू वहाँ से चली जाती है और अर्चना रोते हुए वहाँ के कांच के टुकड़े उठाती है। दिन भर घर का काम करने के बाद अर्चना थकी हारी घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी घर पर बैठकर पढ़ रही है और अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कब से। अच्छा, लेकिन तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? माँ, कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। लेकिन नीलम, तुम्हें क्यों जाना है काम पर? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? कुछ बात हो गई है तो मुझे बताओ, और ऐसे काम पे जाने की बात मत करो। आज मैं जब स्कूल गई तो टीचर जी ने कहा कि अगर इस महीने स्कूल की फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे, और कहा कि कल से अच्छे कपड़े पहन कर आना, ये फटे हुए जूते पहन कर आई तो स्कूल से निकाल देंगे। हे भगवान, क्या हो रहा है? अब मैं कपड़े और स्कूल की फीस कहाँ से लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आपके साथ काम करूंगी और हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं भी जिंदा हूँ, मैं इस घर को चला सकती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नीलम की बात सुनकर अर्चना और परेशान हो जाती है और अगली सुबह जब वो काम से वापस आती है तो देखती है कि मैडम के बेटे के कमरे में नए जूते रखे हुए थे, जिन्हें ले जाकर वही मैडम से कहती है, मैडम, छोटे साहब के कमरे से ये जूते मिले हैं, इन्हें ड्रॉर में रखना है या वो पहनेंगे? क्या ये वाले जूते? अरे नहीं, ये जूते तो उसने एक बार पहन लिया है, अब वो इन जूतों को दोबारा नहीं पहनेगा। तुम ऐसा करो, ये जूते तुम बाहर फेंक दो, अब ये जूते किसी काम के नहीं है। लेकिन मैडम, ये जूते तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, एक बार पहनने से ये खराब थोड़ी ना हो जाएंगे। बाबा इन्हें और भी पहन सकते हैं। तुम शायद भूल रही हो कि मेरा बेटा एक बहुत अमीर है और वो एक बार जो कपड़े या जूते पहन लेता है उसे दोबारा कभी नहीं पहनता। इसलिए तुमसे जो कहा है तुम वो करो, बेकार में अपनी जुबान मत चलाओ, समझी तुम? ठीक है मैडम जी, ये जूते मैं ले जाती हूँ। इन जूतों को देखकर अर्चना को अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो सोचती है कि इन जूतों को फेंकने से अच्छा वो अपनी बेटी को ये जूते दे दे ताकि स्कूल से टीचर उसे ना निकाले। अर्चना पहले जूते संभाल कर रख देती है। थोड़ी देर बाद शालू का बेटा अपने हाथ में बहुत सारे हैंडबैग लेकर आता है और शालू को दिखाते हुए कहता है, मॉम ये देखो, मैंने जूते लेकर आया हूँ। आपको पता है ये जूते आज ही मॉल में आए थे और मैंने जैसे ही इन्हें देखा फट से खरीद लिया।
आपको पता है ये जूते पूरे 1 लाख रुपए के हैं। हाय राम, छोटे बाबा, 1 लाख के आपने जूते खरीदे? इन पैसों से न जाने कितने सारे सामान आ जाते और कितने गरीबों का पेट भी भर जाता। आपने बस इन जूतों के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तू फिर बीच में बोली? तुझे क्या दुख हो रहा है? मेरे बेटे 1 लाख के जूते खरीदे या 2 लाख के? ये अमीरों का बेटा है, वो जितना चाहेगा उतना पैसे उड़ाएगा। तुम फटीचरों की तरह नहीं। जा जाकर अपना काम कर और बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शालू की बात सुनकर अब अर्चना वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर वो खुद से कहती है, भगवान, तेरी भी क्या लीला है। कहीं पर इतना पैसा है कि खर्च करने पर भी खत्म नहीं होता और कहीं एक एक पैसे के लिए बंदे को तरसा देता है। अब शाम होने पर अर्चना उन जूतों को उठाकर अपने घर ले जाती है जो शालू ने पुराने बोलकर फेंक दिए थे। और जब अर्चना की बेटी नीलम उन जूतों को देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और एक दिन अर्चना की बेटी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो शालू के पास फोन करके उससे कहती है, मैडम जी, मेरी बेटी की आज तबीयत बहुत खराब है। आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्या कहा? काम पर नहीं आएगी? जल्दी से काम पर आ जा। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, समझी तू? अगर 1 घंटे में घर पर नहीं आई तो तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी और काम से भी निकाल दूंगी। मैडम, मेरी बेटी बहुत बीमार है। आप तो है ना छोटे बाबा के पास, लेकिन अगर मैं काम पर जाऊंगी तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे पति की भी तबीयत खराब रहती है। आज मुझ पर मेहरबानी करिए और आगे से कभी ऐसी छुट्टी नहीं करूंगी मैं। मुझे नहीं पता, कैसे भी करके 1 घंटे में तू यहाँ होनी चाहिए, बस। इतना कहकर अब शालू कॉल कट कर देती है और अर्चना परेशान हो जाती है। ना चाहते हुए भी उसे अपनी बीमार बेटी को ऐसे घर पर छोड़कर जाना पड़ता है। जब अर्चना शालू के घर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि शालू का बेटा अपने कमरे में आराम से टीवी देख रहा था। वो उससे कहती है, अजय बाबा, आपकी मम्मी ने कहा था कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आप तो बिल्कुल सही लग रहे हैं। कुछ नहीं आंटी, बस बॉडी थोड़ी गर्म हो रही थी तो माँ को लगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, बस। हे भगवान, वहाँ मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है और यहाँ इन अमीरों के बेटे को बुखार महसूस हुआ तो उन्हें इतनी चिंता हो रही है। कब तक ऐसे ही चलेगा भगवान? कुछ तो साथ दे हमारा। अरे अर्चना, तू आ गई? अभी तक यही खड़ी है? दिख नहीं रहा मेरे बेटे का शरीर बुखार से तप रहा है? जा जाकर इसके लिए कुछ बना ला। अर्चना को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं जहाँ शालू का बेटा अमीरी में बस पूरा दिन आवारागर्दी करता, तो वहीं अर्चना की बेटी दिन रात मेहनत से पढ़ती और इसी मेहनत के दम पर वो बड़ी होकर एक सरकारी नौकरी में लग जाती है, जिससे कि अर्चना के परिवार की स्थिति पहले से काफी हद तक ठीक हो जाती है और वो शालू के घर से काम छोड़ देती है। यहाँ शालू का बेटा 1 नंबर का अय्याश लड़का था जो जुए में सब कुछ हार चुका था, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटे सड़क पर आ गए थे। वहीं अर्चना और उसका परिवार अब आराम से जिंदगी जी रहे थे। सोनाक्षी को चीज समोसे खाना बहुत अच्छा लगता था। वो आए दिन चीज समोसे खाया करती। खुद खाने के साथ साथ वो अपने साथ वालों को भी बस चीज समोसा ही खिलाया करती। सोनाक्षी का जन्मदिन आता है और वो अपने घर में सबके लिए पार्टी रखती है, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। लेकिन वो अपने बर्थडे पार्टी में भी बस खाने के लिए चीज समोसा ही रखती है। ये देखकर सोनाक्षी की सहेली निशा कहती है, अरे यार, तूने आज भी अपने जन्मदिन पर यही चीज समोसे खिलाने हैं क्या? मुझे तो लगा आज तेरा बर्थडे है, हमें कुछ और खाने को मिलेगा, लेकिन आज भी तू यही ले आई चीज समोसे। हाँ, तो परेशानी क्या है? तुझे तो पता ही है कि चीज समोसा भी कितना महंगा आता है। यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि कितना महंगा आता है, फिर भी तू यही खाती है। अरे कभी कुछ और भी ट्राई किया कर। जब चीज समोसे का टेस्ट ही नहीं जा रहा मेरी जुबान से, तो क्या ही मैं कुछ और नया ट्राई करूं? तुझे कुछ और नहीं खाना तो मत खा, लेकिन हमें तो अपने ये चीज समोसे मत खिला। जब भी तेरे साथ होते हमें यही खाना पड़ता है। आज तेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो कुछ और मंगवा लेती। निशा सोनाक्षी को चीज समोसा ना लाने के लिए बोल ही रही थी कि इतने में सोनाक्षी की माँ संध्या वहाँ आती है और सारी बात सुनने के बाद वो कहती है, सुन लिया तूने? अब आई मेरी बात समझ में? जब मैं मना कर रही थी कि रहने दे यार, चीज समोसे मत मंगवा, तो माना नहीं जा रहा था। अब तेरे दोस्त ही मना कर रहे हैं ये खाने से। माँ, आप भी किन लोगों की बातों में आ रही हो?
दोस्तों का तो काम होता ही है हमेशा कमी निकालना, और अब भी वही कर रहे हैं। निशा, तुझसे चुपचाप चीज समोसा खाया नहीं जा रहा? यार तेरी दोस्त हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो तू बोलेगी वही खा लूंगी। तू हमेशा ही अपने मन की करती है, बस तुझे खाने होते हैं चीज समोसे, इसलिए हम खा लेते हैं। सोनाक्षी बेटा, तू कितना गलत कर रही है। जब तेरे दोस्त तेरी बात सुनकर तेरी मनपसंद की चीज खा रहे हैं, तो तू उनका दिल रखने के लिए कुछ और नहीं मंगवा सकती क्या? आज तो मान जाना। आंटी जी रहने दो, आज तक इसने किसी की बात मानी है जो अब मान जाएगी? चीज समोसे के आगे तो हम लोगों को भूल ही जाती है, किसी की क्या ही बात मानेगी। रहने दो, आप मत बोलो। देखा माँ, ये मेरी दोस्त है, अच्छी तरह से जानती है मुझे, इसे पता है मैं नहीं मानने वाली, इसलिए खुद ही मान गई। अरे जब बर्थडे मेरा है तो यहाँ खाना पीना भी तो मेरे मन का होना चाहिए। देखा, इसको अपने आगे किसी की पड़ी ही नहीं होती है। छोड़ो आंटी, हम बर्थडे शुरू करते हैं, घर भी जाना है वरना लेट हो जाएंगे। निशा अपनी बात बोलकर बर्थडे शुरू करने को कहती है। केक कट करने के बाद सभी लोग आराम से खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। सोनाक्षी भी आराम से चीज समोसे खाकर सोने चली जाती है। इसी तरह सोनाक्षी आए दिन चीज समोसे ही खाया करती, अपने आगे ना ही किसी की बात सुनती और ना ही किसी की मानती थी। कुछ दिनों बाद सोनाक्षी दुकान में चीज समोसे खत्म हो जाने की वजह से बहुत उदास थी। वो घर खाली हाथ आती है। तभी सोनाक्षी की माँ कहती है, क्या बात है, इतने समय में आज पहली बार तू घर खाली हाथ आई है बिना चीज समोसे लाए? मैं लेने तो गई थी चीज समोसे, लेकिन मिला ही नहीं, खत्म हो गए थे ना, इसलिए ला ही नहीं पाई। लगता है भगवान अब हमारी तरफ है। बहुत ही अच्छा हुआ कि नहीं मिला तुझे आज चीज समोसा। तू पक नहीं जाती क्या रोज ही एक ही चीज खा खा कर? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे चीज समोसा पसंद है तो मैं वही खाऊंगी ना, और आज नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज नहीं खाऊंगी। जब मिला ही नहीं तो तू कहाँ से खा लेगी? अब क्या जमीन से निकालेगी तू? मैं खुद भी बना सकती हूँ अपने लिए चीज समोसे, इतनी बार खाया है तो बनाने की कोशिश भी तो कर ही सकती हूँ ना मैं। क्या पता अच्छा बन जाए। नहीं, रहने दे, तुझसे कुछ तो होना है नहीं। तू बनाएगी कुछ और बनेगा कुछ, इससे अच्छा आज रहने दे, कल ही खा लियो तू अपना चीज समोसा। माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैंने बहुत बार देखा है बनते हुए, मुझे सब पता है कैसे बनाया जाता है चीज समोसे। मैं बना लूंगी, आप टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना लूं? तुझे किचन का रास्ता भी नहीं पता है। आज तक तू कभी गई है किचन में? तो चीज समोसे कहाँ से बना लेगी? माँ, अब ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, इतना तो मुझे पता ही है। आप बस देखती जाओ मैं कैसे चीज समोसे बनाती हूँ। वो तो अब चीज समोसे बनाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बना क्या है। संध्या की बात को सोनाक्षी चुनौती समझकर चीज समोसे बनाने चली जाती है। काफी देर तक सोनाक्षी चीज समोसे बनाने की कोशिश करती है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार सोनाक्षी से चीज समोसा बन ही जाता है और वो चीज समोसे ले जाकर अपनी माँ को चखाती है। संध्या जैसे ही चीज समोसा खाती है वो बोलती है, देखा, तुझसे बना नहीं तो अब तूने बाहर से ही मंगवा लिया ना। मैं ये तुझे पहले ही बोल रही थी, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ, ये मैंने ही खुद बनाया है। झूठ मत बोल, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा कि तूने बनाया होगा। माँ चलो, मैं आपके सामने ही बना देती हूँ, फिर तो यकीन हो जाएगा ना। सच में ये तूने ही बनाया है? पागल तो नहीं बना रही ना? नहीं माँ, सच में ये मैंने ही बनाया है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था तो इतना अच्छा चीज समोसा बना लेगी। वाकई बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तूने घर पर ही बनाया है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मैं बना लूंगी, आप ही को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब खाया है तो पता चला ना कि कितना अच्छा चीज समोसे बनाती हूँ मैं। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, तूने बहुत ही अच्छा चीज समोसा बनाया है। अब तुझे खाना होगा तो तू घर पर ही बना लिया करियो, दुकान पर जाकर पैसे क्यों खराब करने? थोड़े से पैसे में जब तू खुद ही घर पर बना लेगी। हाँ माँ। सोनाक्षी के बनाए चीज समोसे उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो उसकी खूब तारीफ करती है। अब सोनाक्षी हमेशा खुद घर पर ही चीज समोसे बना लिया करती और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाक्षी की बड़ी बहन नेहा अपने ससुराल से आती है, तो उस दिन भी सोनाक्षी ने सबके लिए चीज समोसे ही बनाए थे और चीज समोसे खाकर नेहा कहती है, यार सोनाक्षी, इतना टाइम हो गया लेकिन तू अभी भी नहीं बदली, हमेशा चीज समोसा ही खाती है।
और दूसरों को भी यही खिलाती है। कभी कुछ और भी खा लिया कर और बना लिया कर। बात सही है तेरी, लेकिन अब जो तू चीज समोसे खा रही है ना, वो सोनाक्षी ने खुद ही बनाए हैं। माँ, मैं भले ही इतने दिन बाद अपने मायके आई हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि ये सब सोनाक्षी से नहीं होने वाला है। अरे सच में ये सोनाक्षी ने ही बनाए हैं। सोनाक्षी को चीज समोसे इतने पसंद आने लग गए कि वो खुद ही चीज समोसे बना लेती है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था। मेरी बहन के अंदर इतना टैलेंट भी है। इतने अच्छे समोसे बनाए हैं, बिल्कुल दुकान की तरह लग रहे हैं। अब चीज समोसे की बात थी तो ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना बना देती मैं। हाँ हाँ, लेकिन जब तुझे इतने अच्छे चीज समोसे बनाने आते हैं तो तू कुछ काम शुरू क्यों नहीं कर देती? ये क्या बात हुई भला? अरे चीज समोसे बनाने आते हैं तो मैं कोई काम करूं? ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि तू चीज समोसा बेचा करना। वैसे भी तुझे चीज समोसा खाना और खिलाना बहुत पसंद है, तो अब तू खुद बनाकर बेचा कर, लोग भी खाने आएंगे फिर। दीदी, ये सब ना बोलने में ही अच्छा लगता है, करने में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अरे बिल्कुल ठीक रहेगा। देख, तुझे आता ही है बनाना, बस एक दुकान खोलनी रह रही है और एक बार कोशिश करने में कुछ जा नहीं रहा ना। हाँ, बात तो सही ही बोल रही है तू। खुद ही इतने अच्छे चीज समोसे बनाएगी तो आगे से कम खाने लगेगी। सही बोल रही है नेहा। हाँ, मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी नेहा दी तो आ ही गई हैं, वो मेरी मदद भी कर देंगी। क्यों नेहा दी? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? तू बस अपने नए काम में लग जा। नेहा का आइडिया सुन अब सोनाक्षी अपनी चीज समोसे की ही दुकान खोल लेती है और खुद चीज समोसे बनाकर बेचने लगती है। सोनाक्षी के चीज समोसे काफी अच्छे भी थे, इसीलिए लोग उसके बनाए चीज समोसे काफी पसंद करते हैं। और जब वो खुद ही चीज समोसे बनाने लगती है और बेचने लगती है, तो खुद ही उसका चीज समोसे खाने से मन हटता जाता है और वो अपने काम पर ध्यान देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।